मैं एक मशहूर बिजनेसमैन था और घर पर डिनर रखा था। शहर के मशहूर बिजनेसमैन को घर पर बुलाया था। सब लोग खाना खा रहे थे। एक साथी दोस्त ने मेरी माँ से प्लेट मांगी तो अम्मा ने प्लेट पकड़ी और उसे धोकर उसे ला दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ यानी कि मशहूर बिजनेसमैन अली दुरानी की माँ उठकर किसी को प्लेट धोकर दे। हालांकि इतने नौकर चाकर मौजूद थे, मुझे ये बात जरा पसंद नहीं आई। पार्टी खत्म होने के बाद अम्मा से मैं झगड़ने लगा। अम्मा, शहर के मशहूर बुटीक से आपका ड्रेस लिया था और सबसे अच्छे पार्लर से आपका मेकओवर करवाया था, मगर फिर भी आपने अपनी असलियत नहीं छोड़ी। मुझे मेरे दोस्तों के सामने कितना बेइज्जत करवाया आपने। मैं गुस्से से लाल हो रहा था और उसी आंखों से अपनी माँ से बात कर रहा था, और मेरी माँ डरते हुए मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी। खौफ भरी नजरों से बस मेरी तरफ देख रही थी। फरमाया जाता है कि बदबख्त है वो औलाद जिससे बात करते हुए उसके माँ बाप डर जाएं, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे उस वक्त नहीं था। मैं दौलत के नशे में चूर था। मैं अम्मा से गुस्से से बात कर रहा था और मुझे देखकर मेरी बीवी भी कहने लगी, मैंने 50 बार तुमसे कहा है, जब इस तरह का कोई डिनर रखते हो तो माँ को सामने मत लाया करो। अम्मा ऊपर वाले कमरे में ही ठीक है, तुम खुद को उनको खुद ही लेकर आते हो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। मेरी माँ शर्मिंदा सी नजर आ रही थी और कहने लगी, बेटा अपना काम इस तरह कर लेने में कोई बेइज्जती की बात नहीं होती, अपना काम हमेशा खुद करना चाहिए। तो मैं गुस्से भरे हुए लहजे में बोला, बस बस अम्मा, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। नौरीन, अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करो और खबरदार कल की पार्टी में मुझे अम्मा नजर ना आए। पूछने वालों को मैं खुद ही कोई बहाना कर लूंगा। मेरा नाम अली था और जब मैंने होश संभाला तो अम्मा को अकेले ही देखा था। सुनने में आया था कि अब्बा को अम्मा पसंद नहीं थी। घर वालों ने जबरदस्ती अब्बा की शादी कर दी, तो अब्बा ने फिर अपनी पसंद से शादी करके मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी माँ खूबसूरत नहीं थी। अम्मा के एक ही भाई थे, मेरे मामू, जो मुल्क से बाहर होते थे, इसलिए वो हमेशा बहन से अनजान ही रहे। अलबत्ता उन्होंने ये जरा नवाजी कर दी थी कि अपना घर हमें रहने को दे दिया था। हालांकि घर में कोई जरिया माश नहीं था, तो मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी, बर्तन धोने लगी। इससे हम दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। क्यों ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मगर ये मजबूरी थी कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही कोई हुनर था उसके पास। मैं पढ़ाई में बहुत लायक था। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की और मेरी हर जरूरत को पूरा किया। मुझे जितने भी पैसों की जरूरत होती थी, मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ कहाँ से लाती है, मगर वो हर जरूरत पूरी करती रही। मैं हमेशा की तरह कामयाब होता रहा। एक दिन जब मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए जा रहा था, तो मैंने माँ से कहा, माँ दुआ करना। अम्मा कहने लगी, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, जो मैं हमेशा करती हूँ। आज मैं बाबा जी के पास भी जाऊंगी, उनसे भी कहूंगी कि तेरे लिए दुआ करें। मैंने उलझन से कहा था, अम्मा खुद ही दुआ करना काफी है, ये बाबे के पास मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, जा मेरे बच्चे, अल्लाह तुझे कामयाब करे। मेरी माँ एक बाबा जी को बहुत मानती थी और वो कोई बुजुर्ग थे। मैंने चंद लोगों से उनके बारे में, उनकी करामात के बारे में सुना था कि वो काफी अच्छे हैं और उनकी की हुई दुआ अक्सर कबूल होती है। मेरी माँ ने बहुत बार मुझे ले जाने को कहा था, मगर मैंने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा था, क्योंकि मैं ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं करता था। पता नहीं किस्मत से या मेरी माँ की दुआओं से मेरी वहां पर नौकरी लग गई और मैं बहुत खुश था। घर आते हुए मैंने अम्मा के गले लगकर कहा था, अम्मा सुबह मेरी जॉब लग जाएगी और मैं जैसे ही पूरा महीना हो जाएगा, मैं तुम्हें काम की इजाजत नहीं दूंगा। तुम किसी के घर बर्तन धोने नहीं जाओगी। मेरी माँ खुश होकर बोली, बेटा ये काम मैं कौन सा खुशी से करती थी, मैं तो तेरे लिए करती थी। फिर मेरी अच्छी जॉब हो गई और मेरी माँ ने काम छोड़ दिया। हमारे हालात काफी बेहतर हो गए, हमने अपना घर ले लिया। एक दिन मेरा काम और मेरी ईमानदारी देखकर मेरा अफसर मुझसे बहुत खुश हुआ। उसने मुझे मजीद तरक्की दे दी और मैं मैनेजर के ओहदे पर फाइज हो गया था। उस दिन ऑफिस में हमारा एनुअल फंक्शन था और मैं अपनी माँ को अपने साथ ले गया, ताकि मेरी माँ अपनी आंखों से देखे कि कैसे उसके बेटे की इज्जत होती है। अम्मा सादा से हुलिये में मेरे साथ गई थी, क्योंकि मेरी माँ सादा मिजाज थी। एक लड़का जो मेरे साथ ही इसी कंपनी में आया था, वो मुझसे बहुत पीछे रह गया था और मैं उससे काफी आगे निकल गया। वो मुझसे काफी जेलस होता था और जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, तो मैं लेकर खुशी खुशी अम्मा के साथ आ रहा था, तो उसने मुझे रास्ते में रोक लिया। कहने लगा, अच्छा ये तुम्हारी अम्मी है, ये तो मेरे चचा के घर बर्तन धोती थी। चलो अच्छा हुआ, अम्मा की लोगों के घर बर्तन धोने से जान छूट गई। ये बात वो तनज भरे लहजे में कहकर गया था और मेरे अंदर आग लग गई थी।
घर आकर मैंने खाना नहीं खाया और सीधा कमरे में दरवाजा बंद कर लिया था। मेरी माँ मुझे काफी देर तक मनाती रही, दरवाजा खटखटाती रही, हालांकि इसमें उसका कसूर भी नहीं था। मगर फिर मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र लग गई। अम्मा ने एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी कर दी थी। मेरी बीवी बहुत मॉडर्न थी और अपना सोशल सर्कल भी चलाती थी। उसकी काफी जान पहचान थी, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने अपना कारोबार शुरू कर लिया। मैं जो भी काम करता था उसमें मुझे इतनी बरकत मिलती थी, जो भी काम करता उसमें इंतहा का फायदा होने लगा, तो मुझे लगने लगा कि शायद मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, कोई गलती नहीं कर सकता। ये सब मेरी जहानत का नतीजा है, अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। फिर वो मैंने जॉब छोड़ दी और अपना ही बिजनेस करने लगा। और आज मैंने अपने बिजनेस के तमाम दोस्तों को खाने पर बुलाया था। मैं अम्मा को शहर के महंगे बुटीक में ले गया और सबसे महंगा ड्रेस मैंने अपनी माँ को दिलाया था। हालांकि मेरी बीवी बार बार कह रही थी कि अम्मा को रहने दो, अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देंगे, नीचे आएंगी नहीं। अगर ये नीचे आएंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, क्योंकि मेरी माँ सादा से हुलिये में रहना पसंद करती थी। मैंने अम्मा को बहुत मजबूर किया और मेरे मजबूर करने पर मेरी माँ मेरे साथ पार्लर भी चली गई और मैंने अम्मा का मेकओवर करवा के उसे मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की थी। पार्टी में सब मेरी माँ से मिलकर खुश हो रहे थे। खाने का वक्त हुआ तो एक दोस्त ने प्लेट मांग ली, तो मेरी माँ ने साफ प्लेट देने से बेहतर समझा कि धोने वाली पकड़कर उसे धो कर दे दी। मुझे फिर वही मेरा बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ लोगों के घर कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी। मैंने खूब अम्मा से लड़ाई की और अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करा दिया, क्योंकि अगली शाम फिर एक बिजनेस डिनर था और काफी लोग आने वाले थे। मेरी बीवी भी सोशल वर्कर थी, तो उसके भी काफी जानने वाले आने वाले थे। उस रात हमने अम्मा को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करा दिया और अगले दिन सारा दिन हम पार्टी की तैयारियों में मसरूफ रहे थे। मगर ना मैंने और ना मेरी बीवी ने किसी नौकर को हदायत दी कि जाकर अम्मा का खाना वाना पूछ ले, और ना ही खुद ऐसा किया। रात 2 बजे तक डिनर चलता रहा। उसके बाद हम थके हारे थे, सो गए और अगले दिन जब मुझे छुट्टी थी तो मैं 4 बजे उठा था। नाश्ते का तो वक्त नहीं था, इसलिए हम लंच करने लगे। जब कुक ने मेरे सामने खाना लाकर रखा तो एक बर्तन में माँ का परहेजी खाना रखा हुआ था। मैंने कुक से कहा कि इसे मेरे सामने क्यों रख रहे हो, उसे उस साइड पर रखो जहां अम्मा बैठती है, ये तो उनका खाना है। इस बात से अचानक मेरे जहन में आया कि कल से तो मैंने माँ को देखा ही नहीं। मैंने उसी वक्त नौकर को भेजा कि जाओ और माँ को लेकर आओ। तो ऊपर से जब वो नौकर गया तो ऊपर से उसके चीखने की आवाज आई। जब हम सब दौड़े और दौड़ कर वहां पहुंचे तो मेरी माँ मर चुकी थी। वो ठीक नहीं रहती थी, दवाई लेती थी, शुगर की मरीज थी। कितने घंटे उसे खाने को कुछ नहीं मिला था और वो सीढ़ियों से नीचे नहीं आ पाई, क्योंकि हमने दरवाजा बंद कर दिया था। एक लम्हे को देखकर मेरी रूह कांप गई कि मैंने अपनी माँ को मार दिया था, उसकी खबर ना ली। कसूर मेरी बीवी का नहीं था, वो तो पराई थी, मुझे खुद ख्याल रखना चाहिए था। बस उसके बाद मेरे दिन बुरे होने शुरू हो गए। मैं जो भी काम करता वो पीछे की तरफ जाता, जो भी बिजनेस करता उसमें नुकसान होता था। मैंने बहुत कोशिश की मगर कामयाब नहीं होता था। हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि मुझे अपना घर बेचकर किराए के घर पर आना पड़ा। मजबूरी में दो एक गलत कामों में भी हिस्सा ले लिया, क्योंकि मुझे पैसों की अशद जरूरत थी और मुझे जेल हो गई। जब मुझे जेल में डाला गया तो मैंने देखा वहां एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, देखा, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनका यही अंजाम होता है। जब तक तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ थी तुम बचते रहे हो। मैंने पलट कर देखा और दिल में सोचा कि आप खुद जेल में हैं और नसीहत मुझे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम्हारी माँ अक्सर मेरे पास आती थी और एक सच्ची और साफ दिल की औरत थी। उसकी दुआओं से मेरा रब तुम्हारी हर गलती को माफ कर देता था। आज माँ की दुआएं नहीं है साथ तो आ गए हो ना पकड़ में। उन्होंने नसीहत की कि नमाज पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो और अपनी माँ से माफी मांगो। इतनी देर में दरवाजा खुला और मेरी बीवी मुझसे मिलने आई। मैंने पलटकर उस बुजुर्ग को देखना चाहा तो मैं हैरान रह गया कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। मेरी माँ ने ऊपर जाकर भी मेरी रहनुमाई उनके जरिए कर दी थी। मैं उस वक्त सजदे में गिर गया और अल्लाह से माफी मांगी थी। माँ की दुआ वो वाहद पुरसरार ताकत है जो औलाद को हर बड़ी गलती के अंजाम से बचाती है, यहाँ तक कि उसकी अकल और जहानत भी माँ की दुआ की मोहताज है। और जो लोग दौलत और शोहरत के नशे में आकर वालदैन को बेवकूफ समझ लेते हैं,
در حقیقت وہ اپنا سب سے قیمتی سرمایہ دعا یعنی کہ ماں کی دعا کو کھو دیتے ہیں، اور ان کا انجام ذلت اور پیشمانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔